चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.1 पे मेरी आपसे बात चल रही है और एक्सरसाइज 7.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट ले रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपने सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है टचिंग ईच एक्सिस। बेटा ईच एक्सिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे चारों एक्सिस पे बात होगी। किस पे बात होगी? चारों एक्सिस पे। चारों एक्सिस का मतलब देखो, ये तो तुम्हारा हो गया एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ये तुम्हारा हो गया y पॉजिटिव y नेगेटिव। तो यहाँ पे सर्कल जो है वो टच कर रहा है ईच एक्सिस। कितने डिस्टेंस? एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 5 डिस्टेंस। 5 डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हैं आप बेटा? 5 डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपके पास जो सर्कल का सेंटर वो है 5,5। मिसाल के तौर पे देखो, क्योंकि यहाँ पे ईच एक्सिस की बात आ गई ना, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देखो ये कुछ इस तरह होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ये एक्सिस है, इसी तरह एक ये पॉइंट हो जाएगा, इसी तरह एक ये पॉइंट हो जाएगा और ये एक पॉइंट हो जाएगा। एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। सही है। इधर जो पॉइंट बनेगा बेटा वो होगा 5,5, क्योंकि तुम्हें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। सही है। इसी तरह यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा -5,5। फिर यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास 5,-5 और यहाँ पे बनेगा आपके पास -5,-5। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और ये आपके पास ये सर्कल है। ये समझो सर्कल का सेंटर दिया हुआ है। सर्कल का क्या दिया हुआ है बेटा? सेंटर दिया हुआ है सर्कल का आपको, ठीक है। सर्कल का सेंटर दिया हुआ है। सपोज कर लो सेंटर बना नहीं, लेकिन ये सेंटर ही सपोज करेंगे आप लोग। सही है। और ये तो आपको पता है कि भाई ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो -x -y होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। सही है। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने करना ये है, आपने यहाँ पे लिखा बेटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब कौन सी इक्वेशन लगाओगे बेटा? स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल नहीं, स्टैंडर्ड। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसमें देखो आपके पास गिवन क्या क्या है, ये तो आपके हो गई इक्वेशन। इसमें आपके पास गिवन क्या है? हेयर सेंटर आपके पास है a, b, और a, b आपके पास है 5,5, और आपके पास रेडियस आपके पास है 5 यूनिट्स, जो कि सब में ही 5 रहेगा, क्योंकि देखो ओरिजिन से यहां तक का जो फासला है वो 5 यूनिट्स है, ठीक है। अब आप पुट कर दोगे अपने सर्कल की इक्वेशन में। जब सर्कल की इक्वेशन में पुट करोगे, ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। तो बेटा x माइनस 5 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा -10y प्लस 25 इक्वल टू 25। अब होगा क्या कि ये 25 से हो जाएगा क्या? कैंसिल। तो जो कुछ बचा वो लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई सर्कल की पहली इक्वेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है। और अब हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है
कि सेंटर आपके पास हो जाएगा, यानी a कॉमा बी आपके पास हो जाएगा -5,5 और रेडियस तो बेटा वही रहेगा r इक्वल टू 5। अब आपने लग गया यहाँ पे इक्वेशन वही वाली, x इसको हो जाएगा ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का। तो बेटा ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 25, पूरा ही खोल दिया हमने। अच्छा x मैंने डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप, इन सबको पूरा मैंने वो कर दिया सॉल्व, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह फिर मैं यहाँ पे रखूंगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेंटर बेटा मेरे पास होगा a कॉमा बी जो कि इक्वल होगा -5 कॉमा -5, -5 कॉमा -5, और रेडियस होगा बेटा, रेडियस होगा 5। लगाइए आपने इक्वेशन दोबारा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि x माइनस, ये इक्वेशन मैं लिख देता हूं, ये इक्वेशन है ना, और क्योंकि वैल्यू में माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस, x प्लस 5 का होल स्क्वायर और y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर 25 होगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो बेटा जब इन सबको सॉल्व कर लोगे ना तो ये इक्वेशन आएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। इसी तरह अब बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो बेटा मैंने यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बेटा सेंटर आपके पास होगा a कॉमा बी 5 कॉमा -5, रेडियस बेटा आपके पास होगा जो कि फई चल रहा है r इक्वल टू 5, और इक्वेशन आपके पास है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r। तो बेटा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो जब इक्वेशन ओपन करोगे x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 इक्वल टू 25, ये 25 ये 25 से कैंसिल, तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो बेटा ये सर्कल की चारों क्वाड्रेंट की इक्वेशन आपके पास निकल चुकी है, तो यही करना था आपने इस क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस x एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2 एंड 3, -2। बेटा एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, और वो जो सर्कल है स्टूडेंट्स वो टच कर रहा है किसको, x एक्सिस को। भाई ये देखो, ये आपका x एक्सिस, ये x नेगेटिव, ये y एक्सिस और ये y नेगेटिव। आपसे कह रहे हैं जो आपका सर्कल है वो इस x एक्सिस को टच कर रहा है, इसको, सही है। तो बेटा याद रखना, अच्छा मैंने सर्कल नीचे इसलिए बनाया बेटा क्योंकि देखो सर्कल का जो एक पॉइंट है ना वो दिया हुआ है 3, -4, सही है, चौथे क्वाड्रेंट वाला, और एक दिया हुआ है 1, -2, मतलब x1, -2 स्टूडेंट आपके पास कहाँ बनेगा, वो बनेगा प्लस माइनस, अच्छा ठीक है, वो भी इधर ही बनेगा भाई, दोनों आपके पास इधर बनेंगे 1, -2। देखो तभी यहाँ पे सर्कल मैंने नीचे बनाया। अच्छा एक बात याद रखना, जब तुम्हारे पास सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करे बेटा, याद रखना r जो है वो इक्वल हो जाता है किसके, -f के। क्या कहा मैंने, जब भी सर्कल जो है स्टूडेंट्स
वो एक्स एक्सिस को टच करे तो याद रखना कि आर जो है बेटा वो इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस एफ के। अब इसका क्या मतलब है, आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसे कहते हैं आप इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा अब वो बात आपने यहाँ पे दोबारा लिखनी है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई। कौन सी वाली, ये वाली बात कि सिंस द सर्कल टचेस द एक्स एक्सेस सो आर इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस एफ के। ये बात आपने याद रखना। और बहरहाल आपके पास ये इक्वेशन तो ऑलरेडी मौजूद है कि आर स्क्वायर मतलब रेडियस वाली, आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये बेसिकली मैंने आपको उस तरह पढ़ाया था, तो एक ही बात होती है ना, रूट के अंदर यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे रूट लगा दिया, एक ही बात होती है। तो बहरहाल इधर आर की जगह बेटा मैं रखूंगा माइनस एफ, आर इक्वल टू माइनस एफ। बेटा ये हो जाएगा माइनस एफ का स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एफ स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर हो गया कैंसिल और ये बचा 0 इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस सी, माइनस का सी वहां जाके प्लस का सी, तो सी की वैल्यू आ गई जी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा c इक्वल टू जी स्क्वायर को पुट कर दो बेटा इक्वेशन 1 में। किसमें, इक्वेशन 1 में। इसका फायदा ये होगा, अभी मैं आपको फायदा दिखाता हूं। तो आपने यहाँ पे लिखा पुट c इक्वल टू जी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है ना, c की जगह लिख दो जी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे कह दो इक्वेशन 2, इसे क्या कह दो, इक्वेशन 2। अब आपके पास पॉइंट कौन कौन से थे सर, पहला पॉइंट तो था 1 कॉमा माइनस 2। तो अब इस इक्वेशन में ये पॉइंट रखो आप, पुट 1 कॉमा माइनस 2, ये पॉइंट है इस इक्वेशन में। तो बेटा जब आप इस इक्वेशन में पॉइंट रखोगे तो ये 1 का स्क्वायर, ये माइनस 2 का स्क्वायर, 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 2 प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 2g प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4f प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 5 प्लस 2g माइनस 4f प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे कह दो बेटा इक्वेशन 3। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में बेटा दूसरा पॉइंट जो आपको दिया था ना, ये 3 कॉमा माइनस 4, वो पास कराओ। तो आपने यहां पे लिखा पुट या इट passes through 3 कॉमा माइनस 4। तो बेटा जब आप ये पुट कराओगे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू माइनस 4 प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 16 प्लस 6g माइनस 8f प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब आप इनको प्लस माइनस कर लोगे तो 25 प्लस 6g माइनस 8f प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे कह दो इक्वेशन 4। अब आपने कहा सर इक्वेशन पे इक्वेशन बन रही है, कुछ देखते हैं जरा। अब मैंने देखा यार कि इक्वेशन 4 ये वाली है, इक्वेशन 3। अब कुछ अगर सेम निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, सेम।
यहाँ पे देखो f माइनस 4f है और यहाँ पे कितना है माइनस 8f है। आपने कहा यार अगर हम इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दें, किससे करा दें 2 से, तो ये 8f हो जाएगा। उसके बाद ऐड करा दो या सब्ट्रैक्ट करा दो तो तुम्हारे पास हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा कैंसिल, f तो गायब हो जाएगा, कोई ना कोई चीज निकल जाए। तो आपने कहा यार कर देते हैं सर, तो आपने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 2 and subtracting from इक्वेशन 4। सही है, तो आपने यहाँ पे उसको पुट कराया और उस इक्वेशन को, इक्वेशन 3 जो है, कौन सी इक्वेशन 3, ये वाली, इसको मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी 2 into 5 plus 2g minus 4f plus g square इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10 plus 4g minus 8f plus 2g square इक्वल टू 0। ये तो हो गई इक्वेशन 3। उसके बाद माइनस कर, अब फिर लिखोगे 25 plus 6g minus 8f plus g square। और आपको पता है कि माइनस में साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। तो बेटा ये देखो ये तो हो गया कैंसिल, तो ये तुम्हारे पास बचेगा माइनस का 15 माइनस का 2g प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कौन बताएगा कि ये कौन सी इक्वेशन बनी है, कौन बताएगा, बताओ ये कौन सी इक्वेशन बनी है, क्या कहते हैं बेटा इस इक्वेशन को, याद करो, मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हो। इस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी नाइस अबू बकर, वेरी नाइस मरियम। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत लंबा हो जाएगा तो हम जो है इसमें क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म फैक्टर। अब मिडिल टर्म फैक्टर कैसे होगा, ये देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, जी स्क्वायर माइनस का 5g प्लस का 3g माइनस 15 इक्वल टू 0। कॉमन लोगे आएगा g माइनस 5, इसी तरह प्लस 3 कॉमन ले लो, अंदर भी आ जाएगा g माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो गया बेटा, सेम। तो g माइनस 5 टू g प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा जी यहाँ पे g माइनस 5 उधर जा इस तरह कर लोगे, आइदर और कर लोगे, तो भाई g इक्वल टू 5, g के दो वैल्यूज आ गई भाई। अब 2g आए ना तो 2f आएंगे। अब ये है भाई, तो आपने पहले g को पुट करा इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 कौन सी वाली, ये वाली, g रखूंगा तो क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। क्या आ जाएगा, f। तो बेटा हाँ है लेंदी अबू बकर भाई, है लेंदी। तो आपने लिखा पुट g इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, तो ये होगा 5 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 4f प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 5 प्लस 10 माइनस 4f प्लस 25 इक्वल टू 0। इसको प्लस माइनस कर लोगे तो माइनस 4f और 40 आ जाएगा, तो माइनस के 4f को भेजो उधर, 4 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड, 4 10 का, तो एक f तो आ रहा है आपके पास 10। ठीक है, फिर आपने दूसरा वाला g रखा, आपने लिखा पुट g इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 3। तो बेटा जी ये आपके पास हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4f प्लस माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 6 माइनस 4f प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 4f इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 4f, 8 अपॉन 4
बेटा f आ रहा है 2। ठीक है, अब अब जाहिर सी बात है यार, आपके पास दो ही इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन 2 पे आओ भाई। कौन सी इक्वेशन 2? ये वाली। ये है अब तुम्हारी सर्कल की इक्वेशन। अब इधर एक जीएफ रखो, एक इक्वेशन आएगी, फिर दूसरा जीएफ रखोगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। सही है। तो भाई तुम लोगों ने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 कौन सा है बेटा? ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा पुट g इक्वल टू 5, f इक्वल टू, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x प्लस 2 इंटू 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई सर्कल की एक इक्वेशन, ये जीएफ रखने से। अब आप दूसरा जीएफ रखो भाई। तो आपने यहाँ पे लिखा पुट g इक्वल टू 5, सॉरी g इक्वल टू -3 और f इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3x प्लस 2 इंटू 2y -3 स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई फाइनल आंसर। अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स आपको कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक इक्वेशन आपने मालूम करनी सर्कल की which passes through the 2 points, दो पॉइंट्स आपके पास a,0 और -a,0। ठीक है, एंड whose radius is under root a square plus b square। आपके पास रेडियस गिवन है यहाँ पे बेटा, रेडियस आपके पास है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, और दो पॉइंट्स भी आपके पास। तो आपने पहला तो पॉइंट लिख दिया, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी। और इक्वेशन ऑफ सर्कल तो वही वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसे कहते हैं आप इक्वेशन 1। ठीक है, और इस इक्वेशन 1 को आपने पहले पॉइंट से गुजारना है a,0 से, a,0 से। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा इट पासेस थ्रू a,0। तो बेटा ये हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा a स्क्वायर प्लस 2ag प्लस c इक्वल टू 0, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 2। फिर आप दूसरा पॉइंट से गुजारो भाई, इट passes through -a,0। तो बेटा जब इससे गुजारोगे तो -a पे स्क्वायर 0 पे स्क्वायर 2g इंटू -a प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बेटा a स्क्वायर -2ag प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब मुझे बताओ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट? जल्दी बताओ, शाबाश। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में बेटा हम करेंगे ऐड करेंगे, तभी तो प्लस का 2ag और माइनस का 2ag खत्म हो जाएगा। अगर माइनस करते
तब करते जब दोनों सेम साइन के होते हैं ना, इसीलिए हम ऐड करेंगे। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो बेटा जब ऐड कराओगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा ऐड कराने से ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू 0। तो बेटा 2c इक्वल टू माइनस का 2a स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से c की वैल्यू आ गई माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसको पुट कराने आप इक्वेशन 2 में, पुट c इक्वल टू माइनस a स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। तो a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कैंसिल, 2ag इक्वल टू 0, g इक्वल टू 0 अपॉन 2a, और g की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। तो g आ गया और c आ गया, और रेडियस ऑलरेडी मौजूद है, तो हम लगा देंगे इक्वेशन। जी हाँ बिल्कुल सही समझने वाले हैं आप, हम रेडियस की इक्वेशन लगा देंगे r स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी आपकी। अच्छा अब क्या करोगे भाई, अब ये करोगे, आर की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास सवाल में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आर की वैल्यू है। जी आपके पास 0 है, एफ नहीं पता भाई आपको, तो एफ और सी कितना है माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, इन सबको आप पुट कर दो कहाँ, इन सबको पुट कर दो इक्वेशन 4 में, ये वाली इक्वेशन में। तो बेटा ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर देखो आर का स्क्वायर है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाहर लगा दिया स्क्वायर, 0 का स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी है, तो सी की वैल्यू भी माइनस ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। तो बेटा ये देखो प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बचा बी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर, क्योंकि आपको एफ चाहिए, तो एफ इक्वल टू बी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एफ इक्वल आ गया प्लस माइनस बी, और फिर आपने लगाई इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन सी ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी की जगह रखा 0, एफ की जगह लिखा प्लस माइनस बी, वाई माइनस ए स्क्वायर, सी की जगह लिखा। आपके पास फाइनल इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका होमवर्क है, क्योंकि ये सिमिलर है किससे 15। देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, find the equation of the circle containing the points -1, -2, -2 and 6, -1 and touching x axis। तो मुझे बताओ कि जब सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस पे टच करता है तो आर किसके इक्वल होता है, बताओ मुझे, थोड़ी देर पहले बताया था अभी मैंने तुम लोगों को, जल्दी से बताओ, शाबाश। वेरी गुड, आर इक्वल होता है किसके, माइनस एफ के।
ठीक है, थोड़ी देर पहले अभी हमने करा था बेटा ये।